आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल RS संस्कृत पर। आज हम आपके लिए शिवराज विजय से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, ठीक है। और ये 2 भागों में होगी। मैं थोड़ी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, और आप देखते रहिए हम किस तरह से करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। फर्स्ट टॉपिक तो यही है कि इसके लेखक कौन है, किसके, शिवराज विजय के लेखक कौन हैं, ठीक है। शिवराज विजय के लेखक कौन है? तो अंबिकादत्त व्यास इसके लेखक हैं। शिवराज विजय क्या है, किस विधा के अंतर्गत आती है? तो शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अंबिकादत्त व्यास के पितामह का क्या नाम था? पितामह बोले तो दादा का नाम क्या था, ठीक है। इनके दादा का नाम था श्री राजा राम। पिता का नाम पूछे तो दुर्गादत्त था। पिता का नाम पूछे तो इनके पिता का नाम दुर्गादत्त था। चाचा का नाम देवी दत्त था, ठीक है। देखिए, मैंने तो इस तरह से रिलेट किया था कि अंबिका भी माता दुर्गा का ही एक नाम होता है, ठीक है। तो इसलिए इनके पिता दुर्गा दत्त हो गए, और दुर्गा दत्त हो गए तो देवी भी हमारी एक दुर्गा ही होती है। इस तरह से हमने रिलेट किया था। आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, इसलिए हम भूलते नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से आप, और राजा राम, इनके दादा थे राजा राम, ठीक है। इनका निवास स्थान पूछे तो जयपुर इनका निवास स्थान है। लेकिन जयपुर में कौन सी जगह थी? कौन सी जगह थी? तो रावत जी का झूला है ना, रावत जी का झूला, सिलावटी, राजस्थान इनका बताया जाता है जन्म स्थान हुआ था। ये किस वंश में उत्पन्न हुए थे? तो भिंडा वंश में इनका जन्म बताया जाता है। माता का क्या नाम था इनकी माता का नाम पता नहीं है। तो आप, माता का नाम मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने भी इसमें नोट डाउन नहीं किया था। आपको पता तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। इनकी उपाधियाँ थीं। इनकी अंबिका को ना देखा, सबसे उपाधि इनको बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई थी। तो कौन कौन सी उपाधि इनको मिली हुई थी तो देखिएगा, हम इनको बता रहे हैं आप सब लोगों के लिए। घटका शतक की उपाधि, शतावधान, सुकवि, भारत रत्न, भारत भूषण, अभिनव बाण या आधुनिक बाण के नाम से भी इनको जाना जाता है। घटिका शतक है ना, शतावधान इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि सैकड़ों व्यवधान होने के कारण भी ये श्लोकों की रचना तुरंत कर देते थे। यानी कि इनके मन में, चाहे आप कितने भी लोग उस सभा में बैठे हों, चाहे सैकड़ों, यहाँ लिखा नहीं है सैकड़ों लोग, शतम लोग, है ना, तो कितने भी लोग यहाँ बैठे हों, अवधान माने होता है रुकावट, इनको कुछ भी, कोई भी नहीं रोक सकता था। और इनका दिमाग, माँ सरस्वती की इनके ऊपर इतनी कृपा थी कि ये तुरंत श्लोकों की रचना कर देती थी। घटिका शतक है ना, और कहते हैं कि घटिका शतक की इनको उपाधि दी गई थी सुख कवि, है ना। ये सुंदर कवि भी थे। इन्होंने ये उस वो बिहार के ऊपर एक रचना लिखी है, बिहारी विहार, है ना, इस तरह से शायद इनकी एक रचना है, बिहारी विहार। और भारत रत्न की उपाधि, भारत भूषण की उपाधि, अभिनव बाण की उपाधि, ये पूछे जाते हैं प्रश्न, और आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए। आगे, अंबिका दत्त व्यास किस संप्रदाय के माने जाते थे? तो वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय किसको कहते हैं? तो जिसमें जो विष्णु भगवान के उपासक होते हैं ना, उनको वैष्णव कहते हैं, ठीक है। उपासक, जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। इनका प्रिय अलंकार कौन सा था? विरोधाभास इनका प्रिय अलंकार था। इनकी प्रिय शैली एवं गुण क्या था? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, इस तरह से इनकी
ये शैलियाँ हैं। फिर इनका जन्म पूछे तो 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, ये जो इनका ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, यह इनकी मृत्यु की 1 साल बाद 1901 में प्रकाशित हुआ था काशी से, है ना। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। और प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था कि अंबिका दत्त व्यास क्यों प्रसिद्ध इतने हुए, कि उसका क्या कारण था। तो उसका कारण था कि उन्होंने इस ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की ही थी। प्रथम उपन्यास माना जाता है ऐतिहासिक। कौन सा उपन्यास प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसके लेखक कौन है ना। तो आप लेखक अंबिका दत्त व्यास, और ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जिसका नाम है शिवराज विजय। ठीक है, शिवराज विजय जिसका नाम है, आप इस तरह से बता सकते हो। आगे चलिएगा, आगे चलते हैं, हम बताते हैं कि इसका जो शिवराज विजय का मंगलाचरण है वो कैसा मंगलाचरण है। तो देखिए, इसमें 2 मंगलाचरण किए गए हैं। इसके 2 पंक्तियां हैं इसमें, है ना। 2 पंक्तियां हैं। तो जो फर्स्ट पंक्ति है उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण आपको नीचे देखने को मिलेगा, हम अभी नहीं बता रहे। दूसरी है जिसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, आप प्रधान रस इसका वीर रस है, क्योंकि इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है, शिवाजी की वीरता को दिखाया गया है, सभी की वीरताओं को, यवन और वो गौर सिंह और शिव गौर सिंह, श्याम सिंह की आदि की जो वीरताओं का वर्णन दिखाया गया है, तो इसलिए इसमें वीर रस प्रधान माना जाता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निश्वास एवं इस शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं या कितने चरण विराम हैं। ठीक है, तो देखिए, निश्वास एक बड़ा पॉइंट है। ठीक है, निश्वास 4 आ रहे हैं इसमें अक्षर, तो आप देख सकते हैं कि, और विराम में 3 आते हैं, 1 2 3 काउंट कर लीजिएगा। तो 3 तो इसके विराम हो गए, है ना, हमने इस तरह से याद किया था। और बड़ा हो गया निश्वास तो 12 हो गए, है ना, 12 हो गए संपूर्ण। तो लेकिन एक विराम में, अब आपसे पूछिएगा कि एक विराम में कितने निश्वास हैं। तो एक विराम में कितने निश्वास हो गए, जैसे 3 विराम है। ठीक है, तो 3 विराम है, तो एक विराम में कितने निश्वास हो गए, तो 4 हो गए। ठीक है, तो 3 चौक 12 हो गए। इस तरह से याद इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। शिवराज विजय का कथानक प्रारंभ कहाँ से होता है, तो सूर्योदय के वर्णन से, यानी प्रातः, अगर सूर्योदय वर्णन नहीं लिखा, प्रातः काल भी लिखा, प्रातः काल से भी वर्णन होता है। ठीक है, क्योंकि प्रातः काल ही तो सूर्य उदित होता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे चलिए। ये जो अफजल खान था, जो गोपीनाथ था, देखिए नाम तो इसका हिंदू है, तो हमें भी लगता था कि ये किसका दूत रहा होगा, शिवाजी का दूत रहा होगा, लेकिन ये शिवाजी का दूत नहीं है, ये अफजल खां का दूत रहा था। किसका दूत रहा था, अफजल खां का दूत रहा था। आगे, हाँ जी, आगे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर के देवता कौन थे, तो सोमनाथ मंदिर के देवता थे शिव जी, हमारे भोले बाबा का ये सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात स्टेट, है ना। किस राज्य में है, तो गुजरात में है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। शिवराज में कान्यकुब्ज का राजा कौन था। कान्यकुब्ज बोले तो कन्नौज। ठीक है, आज हम कन्नौज बोलते हैं, पहले कान्यकुब्ज था, संस्कृत में कान्यकुब्ज। तो वहाँ के राजा थे जयचंद्र। कौन से राजा थे, जयचंद्र राजा थे। दिल्ली का राजा पूछे तो कौन था, दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान था, याद कर लेना। और कन्नौज का पूछे तो जयचंद्र था, है ना। अच्छा, एक बात अगर नहीं ध्यान रहता तो क्या करेंगे, कान्यकुब्ज आ रहा है या कन्नौज आ रहा है,
तो जा लास्ट में जो आता है ना, उसी से लेके इधर कर दो, इसका मूल नाम कर दो जयचंद्र हो गया, और फिर दिल्ली का तो आपको याद ही रहेगा। शिवराज में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो महाराष्ट्र की। पूरी ही कहानी महाराष्ट्र पर आधारित है, तभी तो उनको महाराष्ट्र का केसरी कहते हैं। महाराष्ट्र का केसरी किनको, मराठाओं का केसरी किनको कहते हैं, यानी मराठा का केसरी है ना, तो शिवाजी को कहते हैं। ठीक है, शिवाजी। ठीक है, आगे पुष्पचयन पुष्पचयन पहले किसने कर लिया था? तो श्याम बटू ने कर लिया था। क्यों? आगे इसकी कहानी और भी काफ़ी लंबी है, तो देखिए क्यों कर लिया था। क्योंकि जो वो था नहीं, गौर बटू, वो सोता रहा। उस बेटी, जो एक बेटी 7 वर्ष की जो कन्या थी सुवर्णी, उसको रोती रही, तो वो उसको छुपाता रहा और वो सोता रहा। उसको पता ही नहीं चला सुबह कब होगी, और उससे पहले श्याम बटू उठ गया था, तो उसने पुष्पचयन पहले कर लिया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सबसे पहले पुष्पचयन किसने कर लिया था। हालांकि सारे सामान पहले गौर बटू लाता था ब्रह्मचारी गुरु के लिए, पूजा पाठ के लिए, लेकिन वह उठ नहीं पाया, तो सबसे पहले वो लेने चला गया था। योगी राज के ने पहली बार समाधि कब लगाई थी? तो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी उन्होंने समाधि, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब उन्होंने वो लगाई थी समाधि? तो फर्स्ट टाइम उन्होंने युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। और सेकंड टाइम पूछे, दूसरी बार पूछे, तो कब लगाई थी, है ना? तो विक्रमादित्य के समय में लगाई थी। ठीक है, अब विक्रमादित्य के समय में लगाई थी, तो अब उठे थे औरंगजेब के समय में, तो उनको यही लग रहा था योगी राज को कि अभी भी समय किसका चल रहा है, विक्रमादित्य का ही समय चल रहा है। तभी तो वो ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं कि इतना अत्याचार विक्रमादित्य के समय में हो रहा है ना। तो आप उनकी जो पूरी कहानी पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा कि वो फिर वो ब्रह्मचारी गुरु सारी बातें योगीराज को बताते हैं कि कैसे कैसे ये राज्य हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो फिर आगे चलिए, आगे हैं। विष कन्या का अपहरण किसने, नहीं विष नहीं है, ये विप्र है। ठीक है, हाँ, विप्र कन्या का अपहरण किसने किया था? तो 20 वर्ष का जो यवन युवक था उसने किया था। ठीक है, अपहरण। यहाँ पे ये नाम रघुवीर सिंह नहीं है, ठीक है, इसको गलत कर दीजिए। यवन युवक था जो कि मुस्लिम था, है ना, मुस्लिम था, और उसने उस कन्या का अपहरण किया था। और इसकी आगे देखिए, महमूद गजनवी कहाँ का निवासी था? तो महमूद गजनवी गजनी का निवासी था। तभी तो देखा होगा ना, सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया था और सारा सोना वहाँ का लूट कर ले गया था। मंदिर फंदिर तोड़ दिए थे, भोले बाबा की प्रतिमा पर उसने आक्रमण भी किया था। लेकिन वहाँ के जो पंडित लोग थे वो कह रहे थे कि तुम इस प्रतिमा को नहीं तोड़ सकते, तुम चाहे मुझे मार लो, चाहे तोड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उसको वो भी दिया था कि मैं तुम्हें 200 कितना बताया था रुपए वो दूंगा। लेकिन फिर भी वो माना नहीं कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो इनको तोड़ूंगा ही। तो उसने इस तरह से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सारा तोड़ को दिया था, और फिर वह अपने देश ले गया था जिसका गजनी था। ठीक है, तभी तो उसको गजनवी के नाम से जानते हैं ना, कि गजनी का निवासी था गजनवी। आगे, शहाबुद्दीन कहाँ का रहने वाला था? तो गौर देश का था। देखिए, इतिहास में इसी शहाबुद्दीन को मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसमें तभी तो उसको गौर देश का था, तभी तो गौरी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कंबुकंठा विशाल लोचना किसके विशेषण हैं? ठीक है, तो ये गौर सिंह के विशेषण हैं, जो कि 16 वर्ष का था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि गौर सिंह की आयु क्या थी। तो गौर सिंह 16 वर्ष का था, और कंबुकंठा
यानी कि जो उसका कंठ था वो कम्बु कंठा माने क्या, अरे कम्बु कंठा माने उसकी ना विशाल आँखें थीं, और इस तरह से आप बता सकते हैं, है ना। और ये एक उक्ति ये भी रहती है, क्या रहती है, ध्यानाव स्थितैर् भवादृशेर्न ज्ञायते कालवेगः। इसके वक्ता काल वेग, इसके वक्ता कौन है ना, इसको किसने कहा है, किसने ये उक्ति बोली है, ध्यानाव स्थितैर् भावादृशेर्न ज्ञाते कालवेग। तो ये कहा है ब्रह्मचारिणी गुरु थे, उन्होंने कहा है, किससे बोला है और किससे बोला है, तो ये योगीराज से बोला है। किससे बोला है, योगीराज से, ठीक है। योगीराज से इन्होंने बोला है कि आप तो क्या थे, ध्यान में ध्यान लगाए हुए थे, आप तो समाधि में बैठे हुए थे, तो आप समय के वेग को जान नहीं पाए, इसलिए आप सोच रहे हैं कि ये विक्रमादित्य का समय है, लेकिन ये विक्रमादित्य का समय नहीं है, और ये इस समय औरंगजेब का समय चल रहा है, इसलिए उसने इतनी लूटपाट उत्पात मचा रखा है। तो इस तरह से वो सारी बातें उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत उनको बता देते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। सत्यम न लक्षितो मया समेव वेग, सत्यम न लक्षितो मया समय वेग वक्ता। इसके वक्ता कौन है, कि सत्य है मेरे द्वारा समय के वेग को नहीं देखा गया, यानी कि मैंने समय को पहचान नहीं कर पाई, मैंने समय इतनी तीव्र गति से चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं समाधि में बैठा हुआ था और मुझे समय का ज्ञान ही नहीं हुआ कि क्या समय, किसका समय चल रहा है। तो ये योगीराज का कथन है। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, तो आप इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये कह किससे रही हैं, तो ये ब्रह्मचारिणी गुरु से कह रही हैं, है ना, ब्रह्मचारिणी गुरु से कह रहे हैं इस तरह से। तो देखिए इसमें आगे चलिए, मैं आपको है ना अभी इतने ही करा रही हूँ क्वेश्चन, फिर मैं आपको कल इसके आगे की वीडियोस कल बताऊँगी, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को मेरी सब्सक्राइब कर लीजिए, RS संस्कृत नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।